हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7 बजे से, 7:30 बजे से। तो मैं लाइब्रेरी में जो भी अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट करती हूँ, तो वो मैं यहाँ पे कर रही थी। तो जितने भी यहाँ पे एस्पिरेंट हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, तो उनको मैं कहना चाहूँगी कि आप अपनी जो स्टडी है उसको स्मार्ट करिए, स्मार्ट तरीके से अपनी स्टडी बिल्कुल करिए और जल्दी जल्दी एनसीईआरटी कंप्लीट करिए। जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आप सारे मतलब जो भी आपके पास बुक है, अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं तो आप उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करिए, क्योंकि 11वीं 12वीं की पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। तो मतलब ज़्यादा टाइम दीजिए और फुल फोकस के साथ पढ़ाई करिए, क्योंकि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तभी हम पीवाईक्यू करेंगे, उसको फिर रिवाइज़ करेंगे और उसके जो शॉर्ट्स नोट है वो भी एक बार फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी तो देखिए हम जब नोट्स बना रहे हैं तो अभी कुछ डिटेल में बना रहे हैं, फिर एक बार जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हमें और वेरी शॉर्ट्स नोट बनाने पड़ेंगे। वेरी शॉर्ट्स में ये है कि मतलब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा उसी उसी को बस हम नोट करते जाएंगे। और फिर उसके बाद पीवाईक्यू भी करना है, बहुत सारा मॉक टेस्ट देना है। मतलब कि रिवीजन के ही तौर पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अगर इधर हम 5-6 महीने में इधर साइड हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, तो जो भी उधर का मेरा मतलब हम लोगों का 2-3 महीने का टाइम बचेगा, तो उसमें सब फिर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू और उसका रिवीजन, मॉक टेस्ट, इस पे फिर ध्यान दे देंगे। तो अभी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करिए, वो चाहे पीजीटी के हों, टीजीटी के हों या अदर एस्पिरेंट हो, किसी भी साइड के हों, किसी भी लेवल एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना मतलब एक ऐसा टारगेट बनाइए कि हमें ऐसे टाइम टेबल फॉलो करना है और बनाना है कि हम इतने टाइम में हम इतना जल्दी जल्दी कवर कर लें, तभी हो पाएगा। क्योंकि देखिए टाइम टेबल बनाना तो सबसे बड़ी बात है और टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना सबसे बड़ी बात है। टाइम टेबल तो हम बना लेते हैं, हर हफ्ते बनाते हैं नया टाइम टेबल, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। फॉलो सिर्फ 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हम अपने अकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप जो मतलब टाइम टेबल एक बनाए हैं तो उसको फिर फॉलो करिए और उस पे काम करिए और बिल्कुल कंसंट्रेट के साथ और बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। बिल्कुल मेहनत को दोगुनी तिगुनी कर दीजिए, क्योंकि अभी देखिए अभी आप नॉर्मल वे से चल रहे हैं कि चलो हम जो भी हमारा मतलब पेड कोर्स में जो क्लास चल रही है बस उसको पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो मेरा अभी हो जाएगा। क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम मतलब दिसंबर में है। तो ऐसा नहीं है, आप जो आपका मतलब क्लासेस चल रही हैं उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी के कम से कम एक लेक्चर डेली कंप्लीट करिए। मतलब अपना जो जो ऑनलाइन आपकी क्लास है या ऑफलाइन जो भी है कोचिंग का है, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी की भी हर दिन एक चैप्टर आप कंप्लीट करते जाइए, तभी आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो पाएगा। नहीं तो अगर ये रहेगा कि हम उन्हीं के बस उसमें पढ़े हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही पढ़ेंगे, बाकी हमें अपनी बुक से नहीं देखना है, नहीं पढ़ना है, उसमें हो जाएगा तो देखिए उसमें सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला नहीं है, उसमें नहीं हो पाएगा कितना भी आप कोशिश करेंगे। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आप जो भी मतलब पीवाईक्यू करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो फिर उसमें आपका नंबर नहीं आएगा। क्योंकि जब आप इधर पढ़े ही नहीं है, थ्योरी ही नहीं पढ़े हैं, तो कैसे आपका टेस्ट निकल पाएगा। तो आप मतलब बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ काम करिए, एक टाइम टेबल बनाइए और उस टाइम टेबल को फॉलो करिए कि हाँ हमें हर दिन इस टाइम टेबल के साथ ही करना है। देखिए उससे इतने सारे बेनिफिट हो गए कि जब आपका एक टाइम टेबल फिक्स हो जाएगा तो आपका जो घर का भी काम है, जो भी हाउसवाइफ है जिनके पास घरेलू काम रहता है, तो उनका काम भी अच्छे टाइम पे हो जाएगा और काम के साथ साथ उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मतलब उनका हर चीज़ जो है तो वो टाइम टेबल बनाने के बाद फिक्स हो जाएगा और उनकी जो स्टडी है वो भी बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो इस तरीके से काम करिए और पढ़ाई करिए। देखिए कंपटीशन इतना ज़्यादा है और जो क्वेश्चन के लेवल रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही टफ रहते हैं, वो चाहे किसी भी मतलब लेवल की एग्ज़ाम हो। क्योंकि आज छोटी छोटी जो एग्ज़ाम हो रही हैं उनके क्वेश्चन इतने टफ आते हैं, तो ये टीजीटी, पीजीटी और जो नेट जेआरएफ कर रहे हैं या कोई और
डिफरेंस लेवल का कर रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। तो इनके क्वेश्चन इतने टफ रहते हैं कि आपको डीपली बिल्कुल इतना ज़्यादा गहराई में जाना है, इतने अच्छे से पढ़ना है कि आप खुद जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि अरे हम तो ये पढ़े ही नहीं थे। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है, अभी तक तो जो मैं पढ़ी थी तो मैं बिल्कुल भी डीप पढ़ी नहीं थी। तो अब जब मैं जो चीज़ें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये तो मैं कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो कहीं न कहीं अभी आपका जो बेस है वही बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और आपको बेस के साथ-साथ मतलब हाई लेवल तक जाना है और बिल्कुल अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ाई करना है, तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो आप इस तरह से कुछ अपनी जो है तो टाइम टेबल बनाइए और अपनी स्मार्ट स्टडी करिए। तो आज का मेरा ब्लॉग जो है वो यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरी आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंच सके। और हम हर दिन ऐसे ही आपको मोटिवेशनल वीडियो लाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डे ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ।